द्वारिका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र के गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है। इसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आप हम बहस एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो यही है कि धरती के विकास के साथ ये सभ्यता और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्भ में खोज करने पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल का स्तर इस कदर बढ़ गया कि विकसित शहर समुद्र में समा गई। इन्हीं में से एक था द्वारिका। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को कृष्ण की मृत्यु के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों को फिर से रहने लायक बनाया, जिसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जानते हैं। द्वारिका भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जिनमें से 6 का नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम, अयोध्या, मथुरा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसके दीवार खड़ी है। यादव की रक्षा के लिए द्वारिका पहुँचे श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने का ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादव पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादव की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारिका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18वें कुलवधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल राज करने के बाद श्री कृष्ण का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। द्वारिका नगरी के नष्ट होने पर मत सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों को पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के टिटिया में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस.के. राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1970 समुद्र की गहराइयों में समुद्र की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी के सभ्यता के भी कई अवशेष मिले हैं। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देश में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाहित द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे फटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर की दायरे में इन अवशेषों को और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों को सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही सुविचार, समृद्धशाली नगर और
मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को गैस के लेबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज में जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों को भी शामिल थे। सैंपल को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था इस पर किसी भी तरह की कोई शक न रहे, सारी शक सबकी दूर हो जाए। द्वारिका पर रिसर्च 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान को पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित अवशेष पाया गया। जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना है कि द्वारिका नगरी की नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।